कमलेश आंटी। हाँ जी, मैं 73 को फिर से पढ़ रही हूँ। कर्म योग का पंथ जो जानिए बुद्धि योग, दर्शक आत्म तत्व का हरता सारे रोग। उसी को भक्ति योग भी कहते भक्त पुकार, अणुमात्र भी धर्म ये हरता पाप अपार। हाँ जी, यहाँ से कर्म योग शुरू होता है। अभी तक मैंने पिछले जितने भी दोहे पढ़े थे, भक्त भले भगवान के, भ्रम भ्रांति को त्याग, वीतराग रहते सदा, लिए राम अनुराग, ये सब जो थे सांख्य योग था। इसमें हम लोग सांख्य योग पढ़ रहे थे और उसको हम लोगों ने विस्तार से समझने की कोशिश की थी। तो सांख्य योग में हम लोगों ने ये किया कि हमने आत्मा की और देह की विवेचना करी। विवेचना का मतलब होता है कि उसको आत्मा को और देह को अलग अलग से जानना, इसी हिसाब से कि और विवेक से, विचार से इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि आत्मा जो है वो शरीर नहीं है, आत्मा चेतन है और वो परमात्मा का एक अंश है। तो इस चीज को हमने पिछली बार पढ़ा था। उसके बाद हम लोग यहाँ से कर्म योग का पंथ जो, उसके बाद अब स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज कर्म योग के ऊपर हमको बता रहे हैं कि कर्म योग का पंथ जो जानिए बुद्धि योग। अब इसके बाद जो है सांख्य योग के साथ कर्म योग जब तक नहीं मिलता है तब तक सांख्य भी पूरा नहीं है, ज्ञान भी पूरा नहीं है कर्म के बिना। तो कर्म करना है, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कर्म जो है वो किससे होता है? बुद्धि से होता है। जब भी आप कोई कर्म करने लगते हैं, आप पहले उसको विवेक से सोचते हैं कि ये जो कर्म है, ये मेरा कर्म कैसा है? क्या ये निष्काम कर्म है कि सकाम कर्म है? इसमें मैंने फल की इच्छा रखी हुई है कि मैं इसको बिना फल के पाना चाहता हूँ, इसके अंदर मेरी कामनाएं जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं? इन सब को जब आप सोचते हैं, विचारते हैं, तब आप उसमें से जो आपको ठीक लगता है, जो बेस्ट लगता है, उसको आप पकड़ के अपना काम करते हैं। Can I add in that one more thing? Yeah. उसमें ये भी है कि जो मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ, इसमें किसी का भला भी है या नहीं, इसमें कहीं मेरा स्वार्थ तो नहीं है, खाली स्वार्थ तो नहीं। या तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो इसमें आपकी बुद्धि का प्रयोग होता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है कि कर्म योग का पंथ जो जानिए बुद्धि योग, ये बुद्धि के योग के बिना कर्म आपका नहीं होता है। दर्शक आत्म तत्व का हरता सारे रोग, और जो भी बुद्धि से आप कर्म करते हो उसमें आप आत्मा को भी देखते हो कि मेरा इसके अंदर आत्म तत्व है, आत्म तत्व ही मेरे से काम करा रहा है, मेरी चेतना ही मुझसे काम करा रही है, करता इसमें मैं नहीं हूँ। इसलिए फिर उस आपके अंदर जो अहंकार का भाव है या मैं करने का भाव है वो नहीं आता है। इस तरह से जब आप सोच विचार के कर्म करते हैं तो ऐसे कर्म जो हैं आपकी आत्मा के, आपके सारे शरीरों के, आपके मानसिक रोग सबको दूर कर देता है। ये आत्मा का अस्तित्व बताता है कि भाई ये जो आत्मा है यही सारे काम करवा रही है और यही करने वाली है, मैं इसमें सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। ऐसा सोचकर हम कर्म करते हैं। उसी को भक्ति योग भी कहते भक्त पुकार। कहते हैं स्वामी जी कि ये भक्ति योग है जहाँ आपकी बुद्धि भी है और आप कर्म भी कर रहे हैं, और कर्म करते करते आपको उसमें ज्ञान भी मिलता है। जब भी कोई आप कर्म करते हैं तो हर पढ़ना आंटी 74 पढ़ना, 74 एंड 75 पढ़ के हैं। ओके चलो, एनीवे इसको कर रहे हैं तो कर लें कि भाई पढ़ी जो तो है। रहे। हाँ जी, नहीं आप पढ़ी तो रहे हो। हाँ वही कह रहे हैं कि भाई ये जो भक्ति योग है ये आपके सारे पाप कर्मों को दूर कर देता है, क्योंकि इसमें आपकी बुद्धि भी है, इसमें आपका कर्म भी है
इसमें आपका ज्ञान भी है, तीनों चीजें आ जाती हैं, क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं उससे ज्ञान उपजता है। कर्म हमेशा ज्ञान देता है। इसलिए इसी बात को रखते हुए ध्यान में स्वामी जी ने कहा कि सन्यास जो लोग कहते हैं, वो सन्यास ये नहीं है कि खाली आपने कपड़े पहन लिए और आप सन्यासी हो गए। सन्यासी आप कर्म से बनते हैं, अपने भक्ति से बनते हैं, इन सब चीजों के योग से बनते हैं, जहाँ आपका आत्मदर्शन भी है और कर्म योग भी है और साथ के साथ आपका ज्ञान योग भी है, भक्ति योग। भक्ति योग भी है। सारी चीजें मिलाकर आपका कर्म बनता है। हाँ जी। संस्कार इसका एक ही देता जन्म सुधार, भक्ति सभी कुकर्म को करे तुरंत असार। कहते हैं अगर आपके अंदर भक्ति का कोई भी संस्कार आ जाता है, तो ये जो संस्कार है ये आपके पुराने जितने भी पाप हैं, ढेर अंदर बने पड़े हैं, उनको सबको ये जला डालती है भक्ति। इसमें लिखा है पाप पुंज। पुंज का मतलब होता है ढेर, बहुत बहुत बड़े बड़े ढेर जो होते हैं पापों के, उनके सब के तिनके, तृण माने तिनके, उनको भस्म कर देती है और राख में उसको परिवर्तित कर देती है। जैसे स्वामी जी ने भी लिखा है जलते कर्म बंध यथाकाठ। स्वामी जी ने अमृतवाणी में भी लिखा है ना। तो ये भक्ति का ही उन्होंने उदाहरण दिया है कि जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथाकाठ। जैसे लकड़ी जल जाती है, इसी तरह से हमारे कर्मों के जो बंधन है वो सारे कट जाते हैं, ढेर हो जाते हैं और भस्म बन जाते हैं, राख बन जाती है। आंटी हम लोग ना 74 को पढ़ रहे हैं, अभी 76 तक नहीं पहुंचे हैं। आप आगे बढ़ गए। हाँ, तो अब 74 एक बार 75 को पढ़ के हम लोग अगर इसको अगर एक बार गा के उसके बाद फिर अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा चलो, 74 75 बोला है ना। हाँ जी 74 75 हाँ जी। हाँ जी 73 आपने रिकैप कर दिया, 74 75 हाँ। पढ़ रहे हैं। उसी को भक्ति योग भी कहते भक्त पुकार, अणुमात्र भी धर्म ये हरता पाप सा अपार। संस्कार इसका एक ही देता जन्म सुधार, भक्ति सभी को कर्म को करे तुरंत असार। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भक्ति योग यही है। एक्सप्लेन तो मैंने अभी कर ही दिया है कि भक्ति योग क्या है, जिसमें कर्म भी है, जिसमें ज्ञान भी है और जिसमें भक्ति भी है। वो सब मिलाकर एक भक्ति का आत्म तत्व दर्शन भी है। ये सब मिलाकर भक्ति योग बनता है। तो कहते हैं इसी को भक्त लोग भक्ति कहते हैं। इसका अगर एक अणु के समान बहुत मतलब छोटे से भी छोटा कण जो है, अगर ये हमारे अंदर है धर्म का, तो ये हमारे सारे पापों को, जितने अपार पाप हैं जिनका कि कोई पार भी नहीं है, अनंत अनंत पापों को ये हरण कर लेता है, खत्म कर देता है। संस्कार इसका एक ही देता जन्म सुधार। यदि इसका वही सेम भी बात को कह रहे हैं कि इस भक्ति का संस्कार भी यदि आपके अंदर है, ये संस्कार आपका पिछला भी हो सकता है, पिछले जन्मों का, इस जन्म का भी हो सकता है, क्योंकि संस्कार हमारे साथ सदा रहते हैं, चलते ही रहते हैं। पिछले संस्कार भी हैं, नए भी हमारे अंदर पड़ते ही रहते हैं। तो कहते हैं इसका अगर एक भी भक्ति का संस्कार या धर्म का संस्कार आपके अंदर है, तो ये आपके जन्म को सुधार करने में बहुत बड़ा योग देता है, बहुत ही ज्यादा योगदान देता है। तभी तो गीता में भी एक जगह कहा है कि चाहे कितना बड़े से बड़ा पापी हो, यदि वो एक बार मेरी शरण आ जाता है या मेरे नाम को पकड़ लेता है, तो फिर मैं वो पापी नहीं कहलाता, उसका जो है नाम अच्छे लोगों में आ जाता है। तो कहते हैं भक्ति सभी कुकर्म को करे तुरंत असार। जब भक्ति करते हैं हम लोग, तो हमारे जितने भी कुकर्म हैं वो अपने आप छूटने लगते हैं। हमारे को जब ज्ञान आ जाता है, क्योंकि भक्ति के साथ ज्ञान भी है, भक्ति के साथ हमारा ये आत्म तत्व भी जुड़ा हुआ है, भक्ति के साथ हमारा सांख्य भी है। जब सारी चीजें जुड़ के होती हैं, तो ये आपका इसका संस्कार थोड़ा भी हो आपके अंदर,
जीवन भी सुधार देता है और आपके सारे पापों को भी दूर कर देता है। तो असार मतलब सब कुछ छुड़ा देता है? नहीं नहीं, असार का मतलब जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई असर नहीं होगा, असर नहीं है, उसका सार होता है जिसको कि इस काइंड ऑफ जिसमें कोई चीज का आप सार लेते हो, जैसे वेद जूस सार हम निकालते जैसे हो। वेद इनको गीता सार हम लोग पढ़ रहे हैं उसी हाँ, सार का मतलब है कि उसमें से निचोड़, जैसे आपने जूस बनाया, सारा फोक निकाल दिया, जूस को निकाल दिया, तो जूस जो है वो सार हो गया, बाकी जो उसका पल्प है वो असार हो गया, वो अच्छा फेंकने लायक हो गया, जिसका कि कोई मीनिंग नहीं रह गया, नो यूज ऑफ इट नाउ। अच्छा। हाँ, सार होता है एक तत्व जो कि हमारे काम आने वाला है, असार होता है जो व्यर्थ है। ओके, पढ़े होंगे। हाँ जी। And is किसी anyone has any comments question about 74 and 75 before we proceed for the next श्लोक? Usha aunty 75 76 and 77. चित्त में भक्ति अग्निकण पड़े यदि एक बेर, पाप पुंज के सब तृण करे भस्म के ढेर। भक्ति का नहीं नाश है, होए न विघ्न विकार, संकट पीड़ा व्याधि भी देवे भक्ति निवार। हाँ जी। संस्कार इसका एक ही देता जन्म सुधार। मैंने भी किया है कि ये संस्कार हमारे पुराने भी है। हाँ जी। 76 77. चित्त में भक्ति अग्निकण पड़े यदि एक बेर, पाप पुंज के सब तृण करे भस्म के ढेर। सॉरी, आज मैं अपने होश में नहीं हूँ, मैंने कल दांत निकलवाया सारे, नहीं सॉरी। चित्त में भक्ति अग्निकण, हमारे जो मन के अंदर ये भक्ति के जितने भी संस्कार हैं, यदि वो पड़े हैं तो वो हमारे पापों को सारे नष्ट कर देते हैं। हमारे पापों के जितने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं अंदर, उन सबको नष्ट कर देते हैं। करें भस्म के ढेर, जैसे अभी बताया कि अमृतवाणी में भी स्वामी जी कहते हैं, पर जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काठ। तो ये सारे हमारे जितने भी पाप हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जल जाते हैं कि जैसे अग्नि में लकड़ी जल के एकदम खाक हो जाती है, राख हो जाती है। इसी तरह भक्ति करते करते हमारे पापों का भी नाश हो जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। पाप पुंज के सब तृण, तृण होते हैं तिनके। हाँ जी, पाप और पुंज, पापों के पुंज का मतलब है ढेर, बहुत बड़े बड़े ढेर, तृण माने होते हैं तिनके। उन पापों के जो ढेर हैं उनके तिनके, उनको सबको ये राख कर, भस्म माने का राख, राख कर देते हैं। और कहते हैं कि भक्ति का नहीं नाश है, वो तो पापों को तो ढेर कर देती है, लेकिन भक्ति जो है उसका नाश नहीं होता, वो दिन पर दिन बढ़ती रहती है। और भक्ति का नहीं नाश है, होए न विघ्न विकार, उसके अंदर कोई बाधा भी नहीं आती है, भक्ति को कोई रोक भी नहीं सकता। यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपके आगे जितने भी विघ्न बाधाएं आएंगी उनको आप हटा सकते हैं। कई बार आपके भक्ति में आपके परिवार ही बाधक बन जाता है, कभी परिस्थितियां बाधक बन जाती हैं, कभी आपको प्रकृति की तरफ से कुछ इस तरह से आपके शरीर के अंदर परेशानियां आ जाती हैं। तो कहते हैं कि भक्ति का नाश तो नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई बाधा डाल सकता है। आप किसी भी सूरत में, कहीं पर भी, कैसी भी अवस्था में हो, आप अपने आप भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रोक भी नहीं सकता, चाहे बाहर वाले कितनी बाधाएं डालें, लेकिन अंदर में आपके भक्ति अपने आप चल सकती है। कमलेश जी जरा ये दोबारा बताना, चित्त में भक्ति अग्निकण पड़े यदि। चित्त में, हाँ, चित्त में मतलब आपके मन के अंदर,
मन चित मतलब मन से भी नीचे जो है वो Yeah. चित है। चित जो है चेतन के बहुत नजदीक है। चेतन मीन्स आत्मा। और जो मन जो है मन की ऊपरी अवस्था होती है। मन की भी कई कई लेवल्स होते हैं। जो चित है वो सबसे नीचे की अवस्था में होता है, जहाँ डीप, वो चेतना के साथ ज्यादा नजदीक है, आत्मा के ज्यादा नजदीक है। और जो मन है ऊपर की तरह उसकी संसार में ज्यादा रहती है। मन जो है संसार में ज्यादा लगा। चित्त जो है अगर आप चाहो तो इसको संसार में भी ला सकते हो, चित्त को आप चाहो तो परमात्मा की तरफ भी ले जा सकते हो। तो ये आसानी से चला जाता है चित्त। कहते हैं अगर आपके जो संस्कार हैं वो अंदर चित्त में होते हैं, बहुत डीप में होते हैं, ऊपर ऊपर से आपको नहीं पता लगेगा कि हमारे अंदर संस्कार हैं भक्ति के। वो कहते हैं चित्त में भक्ति अग्नि कण, जो भक्ति है वो एक अग्नि के कण के समान। अग्नि माने आग, कण माने उसका एक भी हिस्सा जो एक चिंगारी कह सकते लिटिल हैं हिस्सा, या अग्नि का एक भी चिंगारी हो अगर आपके अंदर चित्त में नीचे में दबी भी पड़ी है, ऊपर में कितने सारे आपके पाप आए हुए हैं, कितनी सारी कामनाएं पड़ी हैं, लेकिन अंदर चित्त में एक कहीं ना कहीं आपका इस जन्म या पिछले जन्मों के संस्कार हैं भक्ति के, तो वो उमड़ पड़ते हैं। अगर जरा सा आप उनमें पानी डालें, जैसे अगर जमीन के अंदर आपके कोई बीज पड़ा हुआ है और बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसको किसी ने पानी नहीं दिया, जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे तो वो अपने आप पनपने लग जाता है। इसी तरह अग्नि कण जो है इसके हैं भक्ति के, उसको अग्नि कण बोला है। उसके आग की चिंगारी कहा गया है कि वो चिंगारी जो है नीचे पड़ी हुई है, बस उसको एक थोड़ी सी एक वो पुश मिलने की जरूरत है। जैसे ही उसको कोई पानी डालेगा या उसको भक्ति का, जैसे कोई संत हमें मिल गए, उन्होंने प्रवचन किया, हमारे अंदर वो जाके लगा, तो हमारे अंदर जो भक्ति का अग्निकण है वो जाग पड़ता है। वो चिंगारी जो है फिर वो आग बनने लगती है। तो कहते हैं यही चित्त में अग्निकण पड़े यदि एक बेर, पाप पुंज के सब तृण करे भस्म के ढेर। तो हमारे पापों के जितने भी बड़े बड़े ढेर हैं वो उनके तिनके जल कर भस्म हो जाते हैं। ऐसे भस्म होते हैं जैसे कि लकड़ी होती है, वो कोयला बनती है, कोयले के बाद वो राख बन जाती है। कमलेश जी, हाँ जी कमलेश जी, मैं ये पूछना था संस्कार और वृत्तियों में कितना डिफरेंस है? संस्कार और वृत्तियां। हाँ जी, चित्त में जो वृत्तियां होती हैं, ये देखा जाए तो है तो सारे आपस में मिले जुले। संस्कार वृत्तियां, जो वृत्तियां उत्पन्न होती है हमारे अंदर, जब तक वो संस्कार नहीं होते तो वो वृत्तियां कैसे आएंगी। अब ये क्रोध की वृत्ति अगर हमारे अंदर आ रही है तो हमारे पिछले भी संस्कार हैं उसमें। अगर संस्कार हमारे अंदर क्रोध का है ही नहीं, समझो कि उसके अंदर एक चिंगारी भी नहीं है, तो उसको आग कैसे मिलेगी। अगर आप सोचिए राख है, उसमें से तो चिंगारी बनेगी नहीं ना जब तक कि अग्निकण ना हो। तो इसलिए संस्कार का होना जरूरी है किसी भी वृत्ति को बनने के लिए। तो टेक्निकली वृत्तियां जो है संस्कारों में से निकल के आती हैं, और हाँ जी, इन्हीं वृत्तियों को बार बार हम लोग जब भोग करते हैं तो यही संस्कार बन जाते हैं आने वाले कल के लिए। फिर हमारे नए संस्कार बनते ये हैं। साइकिल है बेसिकली एक sort of। आई क्योंकि थिंक पिछले वो पैसिव है और वो एक्टिव है। या वृत्तियां हाँ जी, एक्टिव है कह सकते और हैं। पैसिव है वो। हाँ जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, जो संस्कार हैं वो पैसिव है, लाइक वो एक्ट नहीं करते, लेकिन वो उससे वृत्ति बनती है, फिर वो वृत्ति एक्ट करती है एज ए दोनों चीजें चलती हैं। वो भी संस्कार हाँ जी। आपको भड़काते हैं अंदर। साथ तो है, संस्कारों से, उसके बिना संस्कार के बिना तो वृत्ति बनेगी नहीं, लेकिन संस्कार जो है वो अपना रूप दिखाती है इन क्रोध के या कुछ जो वृत्ति है। हाँ जी। तो इसलिए ये वृत्तियां संस्कार ये आपस में सब मिले जुले ही हैं, बिना एक दूसरे के काम नहीं करते हैं। हाँ जी। anyone like to put any comments for 76 and 77? मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। बात हो रही है कि भक्ति के फायदे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा व्हाट भक्ति इज। ये नहीं है कि हाथ में आपने माला पकड़ ली, मुंह पे स्वा मल ली और चल पड़े आसाराम के आश्रम और दिमाग में उर्वशी चल रही है। दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति का मतलब अगर आपने ध्यान से सुना है ना केवल जी ने,
दो चीजें बड़े अच्छे से कही। एक, राम नाम का स्वरूप क्या है, दूसरा राम कृपा क्या है। एक लाइन में कहूं तो अमृतवाणी का निचोड़ है जाप। अब जाप करके भक्ति में इसे बड़े प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें तो मन के जो विचार आते हैं इनके ऊपर पर्दा डालने का नाम मेडिटेशन है, भक्ति है, राम नाम में लीन है, होना है। अब विचार रुकेंगे कैसे, इसे माइंड से अलग कैसे किया जाए, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद ज्यादा बेटर समझ में आए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, कुछ चीजें जो सिर्फ कुदरती करती है। मान लीजिएगा कि आप चाहते हो कि सनलाइट अंदर आए कमरे के, तो पर्दे को हटा दोगे तो सनलाइट आ जाएगी, और तो है नहीं गट्ठर बना के तो कमरे से लाओगे नहीं। लेकिन जब कर लोगे इतना पोर्शन तो आपने कर लिया पर्दा हटाने का, लेकिन लाइट तब आएगी सूर्य उदय भी होगा, तो सूर्य अस्त के बाद नहीं होगा। कभी कभी होगा ही नहीं, बादल चल रहे हैं, बदली आ गई है, नहीं आएगा। तो ठीक ऐसे ही ध्यान के बाद अगर आप कहते हो ना मैंने अलार्म लगा दिया जी 5 बजे मैं ध्यान करूंगा, तो माइंड बीच में आ गया ना 5 बजे वाला, वो ध्यान नहीं। ध्यान वो है जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, कंप्यूटर पे बैठे हो, पूरा 100% सोच रहे हो, और बीवी ने आके चाय रख दी, आप इतने एनग्रॉस्ड हो आपको पता ही नहीं चाय आई कब, और वो ठंडी हो गई, वो वापस भी ले गई, और आप फिर पूछ रहे हो मैंने चाय पी थी कि नहीं। That is bhakti. That is you are engrossed to such an extent that you have forgotten your real self. अब वो होता क्या है, कुछ पोर्शन तो हम कर सकते हैं, जैसे जाप की बात करते हैं, दैट इज भक्ति। कहीं भी बैठे हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, फिजिकल मेंटल कहीं पे भी कर सकते हैं, दैट इज अ सरल समाधि। दिस इज व्हाट द अमृतवाणी सेज। लेकिन इसको ठीक तरीके से अगर आपने समझना हो, मतलब छोटा बच्चा है 1 साल का, तो वो ये थोड़ा देखता है दुनिया क्या कर रही है, वो कभी भी अंगूठा डाल के मुंह में हंसने लग पड़ता है, कोई पैर का अंगूठा डाल रहा है, कभी आधी रात को ही उठ जाएगा, कभी दिन में ही सो जाएगा। ही इज नॉट वरीड व्हाट द अदर पीपल आर सेइंग। वो हंसना है तो हंसना है, रोना है तो रोना ही है। तो उसमें जैसे जैसे वो बड़ा होता है, दैट इज द डिविनिटी, दैट इज द रियल मेडिटेशन, रियल सेंस में वो ये है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाप बताता है डॉलर है, मास्टर बताता है डिग्री है, फिर वो दुनियादारी शुरू हो गई। जो इस दुनियादारी के अंदर अंदर चलता रहा वो साधक हो गया, जो इस गोल चक्कर से बाहर निकला वो सिद्ध पुरुष हो गया। तो अगर चोपड़ा साहब, अगर जी, तुम टाइम निर्धारित करते हो कि ओके इस टाइम पे उठ के मुझे भक्ति करनी है, तो इसमें बुरी बात तो कुछ नहीं है, कोई बुरी नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ ये कभी होगा कभी नहीं। आप कर रहे हो, ये नहीं है कि 100% आप मंदिर गए और आपका ध्यान लग ही जाएगा, नहीं लगेगा। ध्यान तो विपिन के साथ लगा हुआ है, पैसे नहीं दिए। ध्यान लगना चाहिए उस जगह पे यू फॉरगेट आई एम डी के चोपड़ा, ये फॉरगेट होना चाहिए। एंड जैसे यूं समझ लेते हैं, मैं अपना पर्सनल एक लेता हूँ, हमारा ही अपना पोता है, वो 2 साल 3 साल का बच्चा लोग बाहर बाप को लेके जाता है पड्डल ढूंढने, पड्डल कहते हैं पानी जहाँ इकट्ठा होता है ना, तो लोग तो साइड से निकलते हैं, वो जंप कर रहे हैं, उसमें जंप करके मस्ती ले रहे हैं। बाप वीडियो बनाता है, उसे शेयर करता है, दादी आगे भेजती है, कोई कमेंट आता है, तो इज ही कंसर्न अबाउट दिस? उसके पास क्या है, पैसा नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं, कुछ है ही नहीं, फिर भी खुश है। ऐसी स्थिति जब आ जाए बंदे को, तब दैट इज कॉल्ड भक्ति। तब उसको ये रहता ही नहीं कि मुझे पैसे लेने हैं, देने हैं, करना है। दोनों चीजें, निर्विचार निर्विकल्प। ना तो विचार कोई आएंगे, विकल्प नहीं है, जीवन चलता है तो बड़ी खुशी से चले, और मौत आती है तो अभी आ जाओ जी, तैयार है हम बैठे हुए, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि अटैचमेंट है ही नहीं। दिस सिचुएशन कैन ओनली बी अटेन्ड बाय द प्रैक्टिकल भक्ति, वो है जाप। वो आप नहीं, एक बात आपको मैं बताऊं, या पर आप हमारी जाप भक्ति बार की बार करोगे तो आएगा ना। हमारी कब भक्ति की करोगे, बहुत यस, अवस्थाएं करोगे तभी। हैं, भक्ति की बहुत बड़ी बड़ी कई कई अवस्थाएं हैं। जब आप शुरू करते हैं उस किताबी इन चीजों को सोच के नहीं करते हैं आप, बस आपको कहा है स्वामी जी ने, मन लगे ना लगे आप बैठो, बस आप करते जाओ। जैसे कि मैंने कहीं और भी सुना था, मुरारी बापू ने भी एक बार कहा था कि आप ये मत सोचो कि इसका फल क्या है क्या नहीं है। आप जैसे मशीन पे काम कर रहे हैं, किसी भी आप फैक्ट्री में काम करते हो, मशीन पे काम कर रहे हैं, वो आप उसको ध्यान दो या ना दो, वहां पर प्रोडक्ट की उत्पत्ति तो हो ही रही है।
आपके ध्यान ना देने से ये मतलब नहीं है कि वहां पर काम रुक गया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा काम है सिर्फ बैठो और करो। ये अवस्थाएं बाद में धीरे धीरे ऊपर होती हैं, जहां आप निर्विचार होते हो, निर्विकल्प होते हो, समाधि में जाते हो। ये चीजें एक साधक की शुरुआत में किसी भी चीज को, इसको मीनिंग नहीं रखती है। उस वक्त हमको ये देखना है कि हमारे गुरु ने हमें ये कहा है, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुमको अच्छा लगे या ना लगे, तुमको ये चीज फायदा करे या ना करे, तुम बैठो। पत्थर के ऊपर रस्सी भी घिस निशान घिस छोड़ के जाती है। निशान छोड़ जाती है। तो इसी तरह से भक्ति आगे बढ़ती है, धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है, और वहां फिर आपको किसी आश्रम में भी जाने की जरूरत नहीं। यहाँ भक्ति को उन्होंने कन्या का रूप दिया है। जैसे कन्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती है, एकदम पता ही नहीं चलता कि कब वो छोटी सी थी, पैदा हुई थी, और कहाँ इतनी बड़ी होगी कि आज उसकी शादी का समय आ गया। इसी तरह भक्ति का विकास होता है। तो भक्ति- बैल साहब हम पत्थर हैं, घिस घिस के ही ठीक होंगे हाँ जी, हम सभी उसी लाइन में हैं। या पत्थर ही हैं हम? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, होत दसरी सुजान। आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। परत निशान, सही बात है। कबीर जी ने सहज समाधि की 2 लाइनें मैं बता रही हूँ। संतो सहज समाधि भली, आंख न मूंदू कान न रोंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, संतो सहज समाधि भली। या कहते हैं कि जाप करते 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 कभी कभी आपका ध्यान अपने आप लग जाता है। आप उसको लगाते नहीं, कोशिश भी नहीं कर रहे हो, बस करते करते आप अपने आप उस ध्यान में, उस नाम में जुड़ जाते हो। उसको भी सरल समाधि कहते हैं। बस हमने बैठना है और करना है, ये शुरुआत है। भक्ति का अगर जैसे कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि तू मेरे मन और बुद्धि मुझे दे दे, तो भक्ति का जो वो है कि सरेंडर मीन्स कि कुछ नहीं करना, बुद्धि को कुछ नहीं करना, जो वेदा, जो हमारे शास्त्र, जो हमारे गुरु जो भी कह गए हैं उस पर विश्वास करके ना करने की, बुद्धि को ना करने की आदत डालने के लिए राम जाप जो है वो मस्ट है, कि उसके एक बिना जगह पर हमारी स्वामी जी ने जी अंध भक्ति कही है, अंध भक्ति। हाँ जी, कि भक्ति उसमें होती आपने है कुछ भी नहीं नहीं सोचना करनी। है, हाँ जी, बस आपने करनी है आंखें बस बंद करके, आपने उसके करना ही ऊपर कुछ करना। विचार नहीं करना। उसको हाँ। कहते हैं कभी कभी अंध भक्ति जो होती है, ये भी आपको बहुत फायदा कर जाती है। हाँ। या आगे चले। हाँ जी, रजनी मेहरा जी 78 एंड 79 लास्ट के 2 पद। ओके। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भंजन भगवान हरे। भोग फलों की कामना रख कर मन में जोए, कर्म 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 सकाम करे सभी, मतवादी है सोए। फल के कारण जो करे यज्ञ हवन पुण्य दान, वही सकामी जन कहा, धर्म में कपट अजान। जय राम, जय जय राम। भोग फलों की कामना रखकर मन में जोए, जो भोगों की कामना रखकर मन में और जो जीता है कर्म सकाम से सभी, मतवादी है सोए। कमलेश जी इनका, कमलेश दीदी इनका क्या है ये? कर्म सकाम करे सभी। कमलेश हेलो? आंटी
अनम्यूट कर लो आप। हाँ जी, भोग फलों की कामना रख कर मन में जोए। मन के अंदर जो ये कर्म करते वक्त पहले ये सोच लेता है कि मुझे इसका फल क्या मिलेगा, रख कर मन में जोए। जोए का मतलब जो मनुष्य अपने मन में फलों की कामना करके कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका मुझे ये फल मिलेगा, तो वो उस कर्म को वो कहते हैं स्वामी जी की वो कर्म सकाम कर्म है। उस कर्म को निष्काम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप उसके फल की इच्छा कर रहे हो, और फल की इच्छा जैसे ही करते हो आप स्वार्थी हो जाते हो। उसमें आपका स्वार्थ आ जाता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मुझे इसका फल ये मिलेगा या मिलना चाहिए, दोनों चीजें हैं। तो आशावादी आप बन के उस कर्म को करते हैं, वो कहते हैं ऐसा मनुष्य मतवादी है। ऐसा मनुष्य का मतलब है कि ऐसे लोग जो इस तरह के कर्म करते हैं कि हर कर्म करने से पहले अपने मन में उसके फलों की इच्छा की कामना करते हैं, ऐसे तरह तरह की विचारधाराओं से प्रभावित लोग, ऐसे लोगों को मतवादी कहते हैं कि वो तरह तरह की विचार रखते हैं। और जो मतवादी मतलब मतवादी होता है जो किसी मत को मानने वाले हों। आपने कुछ कहा तो आपके मत को मान लिया, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, वो तरह तरह की जो मत हैं उनसे वो प्रभावित हो जाता है। उसका अपना एक मत नहीं रहती, अपनी बुद्धि उसकी स्थिर नहीं है कि वो उस बुद्धि को स्थिर रखकर एक रास्ते चल पड़े। वो तरह तरह के जहां गया वहीं का हो गया, कहते हैं ना बेपैंदी का लोटा होता है वो, उस तरह के उसको मतवादी कहते हैं। मतवादी का मतलब है कि वो तरह तरह की विचारधाराओं से प्रभावित हो जाता है। वो लच्छेदार भाषाओं में किसी के कहने में ये अच्छा है तो उसको मान लेता है, किसी ने और ने कहा ये अच्छा है उसको मान लेता है, कोई कहता है जो तुम कर रहे हो ये गलत है उसको मान लेगा, तो ये मतवादी है। तो दीदी आई लाइक दैट बिन पेंदी का लोटा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी अपनी कोई स्थिरता नहीं है। जैसे बिन पेंदी, उसकी पेंदी नहीं होती, जिधर लुढ़का उधर लुढ़क जाता है। लुढ़क गए। हाँ जी, चंचल बुद्धि, चंचल हाँ बुद्धि। जी, चंचल बुद्धि कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये मतवादी हैं ऐसे लोग। तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो है वो जो कर्म करते हैं उनका कर्म जो है सकाम कर्म होता है, और फल के कारण जो करे यज्ञ हवन पुण्य दान, वही सकामी जन कहा धर्म में निपट अजान। वो कहते हैं इसी फलों को पाने के लिए ही जो काम करता है कि मेरा पुत्र हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे धन मिल जाए, या मैं कहीं ट्रेवल कराऊं, इन सब चीजों के कारण जो ये दान भी कर देता है, हवन भी करता है, यज्ञ भी करता है, मतलब हर चीज के पीछे उसका एक न कोई स्वार्थ होता है। तो ऐसे जन को जो कहते हैं सकामी। हाँ, जो काम की कामना, सकाम मतलब उस काम के किसी कामना से वो कर्म कर रहा है। हाँ, देखिए जो कर्म करेगा उसको सकाम कहेंगे, और जो फल का करने वाला है उसको सकामी कहते हैं। देखिए ऊपर की लाइन में लिखा है सकाम, जो कर्म है वो सकाम होता है, और जो करने वाला होता है वो सकामी होता है। कर्मों की फल की इच्छा के साथ कर्म करने वाला सकामी है। सकामी, हाँ जी। और वो कहते हैं ऐसे लोगों को आप धर्म में मत जानो कि बड़ा धार्मिक बंदा है, बड़ा ज्ञानवान है, या बड़ा जानकार है, या बड़ा विद्वान है। ऐसे जन जो होते हैं वो धर्म को बिल्कुल कुछ जानते नहीं है। निपट माने बिल्कुल भी नहीं जानते। निपट पूरे के पूरे अजान है, उनके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं। अजान का मतलब है कोई ज्ञान नहीं। ऐसे लोगों को स्वामी जी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर सकामी जन को और सकाम कर्मों को स्वामी सत्यानंद जी महाराज बहुत वो नहीं देते, महत्व नहीं देते। पर कई बार कमलेश दीदी ऐसे दिखावे के लिए कर करके आदमी को आदत पड़ जाती है, फिर वो अपने आप करने लग जाता है। अगर आप सकाम कर्म से निष्काम की ओर बढ़ रहे हैं तो ये शुरुआत तो ठीक है, शुरुआत ठीक है, लेकिन अगर आप विचार करते रहें कि ये जितने भी फल मेरे को मिल रहे हैं ये सब तो आखिर में तो खत्म होने वाले हैं, और मैंने इनको कर करके पाया क्या, ना सुख मिला ना शांति मिली, मैंने संसार तो इकट्ठा कर लिया है,
पुत्र भी पा लिए, धन भी पा लिए, सब कुछ पा लिया, लेकिन शांति नहीं पाई। अगर ऐसा करके वो आपको निष्काम की तरफ ले जा रहा है, निष्काम नहीं, कर्म अब की तरफ। जैसे कई बार होता है ना, तुम मंदिर जाते हो, ओके, सब लोग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, फिर तुम्हें आदत पड़ जाती है जाने की कि ओके मुझे जाना ही है, तो दैट्स गुड टू। वो बहुत अच्छा है, जाना अच्छा या है, लेकिन जाके कुछ आगे बढ़ना भी तो है। वहीं का वहीं खाली जाने तक तो नहीं ना रुकना है। जाने के बाद ये भी सोचना हम जा क्यों रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, और जो कुछ हम जा रहे हैं, हमने जाना शुरू किया था, कोई कारण था। अब वो कारण अगर पूरा हो गया है तो क्या हम बिना कारण के भी जा सकते हैं? या फिर आदत पड़ जाती है ना, फिर जाते हो। मैं तो ये कह रही हूँ, जाना तो अच्छा या है, लेकिन जाते रहो, सालों साल पूरी उम्र जाते रहो, आगे बढ़ो नहीं, विचार भी नहीं किया कि क्यों जा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, तो वो गलत है। उस जाने का कोई लाभ नहीं होगा। जाना आपने शुरू किया आगे बढ़ने के लिए, तो हर चीज में हमने आगे बढ़ना है। शुरुआत तो हमने बिल्कुल छोटे से छोटे नीचे पायदान से करनी है, लेकिन Yes. ऊपर तो चढ़ना है ना, वहीं खड़े तो नहीं रहना ना। हाँ जी, Who's next? हाँ जी, आगे पढ़ना है। ये पढ़े? विपिन जी कहाँ गए? Okay, I can read it. We have to continue. Vipin had to go somewhere. Okay, I can read it. तो हाँ, जय हम लोग आपस में ही राम करेंगे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। असक्ति फल भोग में, अधिक इच्छा फल बीज, संग नाम से यही कहा, काम्य कर्म कुकीज। सर्व सार है वेद में, ज्ञानी जन के पास, जल परिपूर्ण ताल से, लेवे जितनी प्यास। जय राम जय जय राम। हाँ जी, हाँ जी। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं आसक्ति फल भोग में। पहले तो हमको कर्मों को करने के वक्त हम पहले कामना करते हैं, फिर उसका फल की आशा रखते हैं। जब फिर फल हमको मिल जाता है तो उससे हमको आसक्ति होने लग जाती है। अगर अच्छा फल मिला है तो हम उसके अंदर बहुत खुश हो जाते हैं, उसके साथ अपने को जोड़ लेते हैं। आसक्ति का मतलब होता है कि उसके साथ जुड़ जाना और उसके साथ प्रीत कर लेनी। उस फलों के भोगने में हम लग जाते हैं। अब हमको धन मिल गया तो हम धन के भोग में लग गए, अगर हमें पुत्र मिल गया तो हम पुत्र के भोग में लग गए, शादी हो गई तो स्त्री भोग में लग गए। तो कहते हैं आसक्ति फल भोग में, अधिक इच्छा फल बीज। अब उससे और अधिक से अधिक इच्छाएं शुरू हो जाती हैं आनी। अब ये पूरा हो गया, अब आगे ये चाहिए। कहते हैं ना कि भाई एक चीज पाने के बाद वो खत्म ही नहीं होती, दूसरी पहले दिमाग में आ जाती है। तो इसी का नाम वो कहते हैं संग नाम से ही का। इसको क्या कहते हैं? संग कहते हैं। संग कर्म, कि आपको पहले आपने कर्म किया, उसके अंदर अपनी स्वार्थ जोड़ा, कामनाएं जोड़ी, फिर उसका फल मिला, उसमें फिर आसक्ति हो गई, फिर आप फल के भोगों में लग गए। अब वो भोग खत्म चल रहे हैं, अभी और अधिक इच्छाएं आनी शुरू हो गई। तो ये जो संग है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है, उसको कहते हैं काम्य कर्म कुकीज। काम्य कर्म होता है ऐसा किया गया काम, ऐसे काम जो हम कर रहे हैं जिसमें इच्छाएं भी जुड़ी हैं, आसक्ति भी जुड़ी है, फल भी जुड़े हैं। ऐसे कर्म जो हम करते हैं, ये एक गहरे कीचड़ के समान है। कुकीच माने बुरा कीचड़। कीचड़ तो वैसे ही बुरा होता है, उसको स्वामी जी ने और कू लगा दिया है, तो इसको मतलब गहन कीचड़ जिसको कहते हैं, गहरे से गहरा कीचड़ के समान है। मतलब इसमें फंसने वाली बात है। इससे एक बार आप इसके अंदर धंस गए तो आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए स्वामी जी ने कहा ये कुकीच है। कीचड़ तो से आप ऊपर निकल के नहा धो के साफ भी हो जाओगे, लेकिन जब इस तरह के कर्मों में आप फंस जाते हैं तो ये धंस जाने वाली बात है नीचे। कुकीच का मतलब
कि गहरे से गहरे कीचड़ में आप धंसते जा रहे हो। आई थिंक इट्स क्लियर। आगे करते हैं। सर्वसार है वेद में। कहते हैं वेदों में सारी जितना भी ज्ञान है वो सारा वेदों में लिखा हुआ है। जितना भी ज्ञान आया है परमात्मा ने उसको वेदों में डाल दिया है, ताकि आपको अगर कोई भी सलाह लेनी है, आपको कुछ भी जानना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा वेदों में लिखा हुआ है। और स्वामी जी ने हमारे इसमें वेद सार भी दिया हुआ है। उसमें भी उन्होंने पूरा बताया कि हमको क्या करना चाहिए, कौन कौन से हमारे निहित कर्म है, कौन से हमारे बाहर के काम हैं, कौन से हमारे संसारिक हैं, कौन से हमारे सामाजिक हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वेदों से ही हमें पता लगते हैं। कहते हैं जितने भी ज्ञानी लोग हैं उन सबको इस बात का पता है और उनके पास पूरा का पूरा ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है उनको। मतलब इसका मतलब है कि ज्ञानी जन भली भांति वेदों को पढ़ के और उसके ज्ञान को जानते हैं, लेकिन जल परिपूर्ण ताल से लेवे जितनी प्यास। जिस तरह के एक पूरा का ताल भरा हुआ, ताल कहते हैं पॉन्ड, जिसको इंग्लिश में तो पॉन्ड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तालाब। तालाब जो होता है ना, एक तालाब भरा हुआ है और अगर कोई उसमें से पानी लेने जाए या पानी पीने जाए तो कितना पिएगा, जितनी उसकी प्यास है वो उससे ज्यादा नहीं ले सकता। जल परिपूर्ण ताल से भर, जल परिपूर्ण का मतलब है जल से भरा हुआ तालाब हो तो आपको जितनी प्यास है या जितनी आपकी जरूरत है आप उतना ही पानी निकालेंगे उसमें से। इसी तरह से जो वेदों में ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है और ज्ञानी जन भी उसको जानते हैं, लेकिन उसमें से वो आपको कितना देते हैं, उतना ही जितना कि आप संभाल सकते हैं, जितना कि आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जितना कि आप ज्ञान को पालन कर सकते हैं, सुन के आप उस कर्मों में ला सकते हैं। वो सारा ज्ञान आपको एक बार में नहीं दे सकते और दे भी दें तो आप उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं सर्वसार है वेद में। वेदों में पूरा का पूरा सार है, किसका, कर्मों का। ज्ञानी जन के पास, ज्ञानी जन के पास भी वही वेदों का सार है, वेदों का ज्ञान है। जल परिपूर्ण ताल से वो उतना ही उसमें से निकालता है जितना किसी को जरूरत है या जितनी जिसकी प्यास है, वो इतना ही निकाल सकता है। हाँ जी, यही बोला है। हाँ जी, जितना, हाँ उतना ही निकाल सकता है। अगर आप ज्यादा वो निकाल नहीं सकता। जितनी प्यास है उससे ज्यादा हम पिएंगे अगर कुछ पानी भी तो भी बाहर आएगा वो। हाँ जी, वो भी बाहर आएगा। या आप बाल्टी भर के निकाल के ले जाते हैं, आपको जरूरत नहीं है तो आपने जितना यूज किया बाकी का वेस्ट ही होगा। विपिन जी अभी कुछ कह के गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें, नहीं तो कोई भजन गाना चाहता है तो वो भी ओपन है। हाँ जी, आप लोग क्या चाहते हैं? कंटिन्यू करो। ओके। इच्छा तज कर स्वर्ग की, करे जो विहित काम, लेवे जिज्ञासु वेद से, सभी कर्म निष्काम। जितने मत के भेद हैं स्वर्गों के हेत, मोक्ष ब्रह्म में भेद ना, देखें निर्मल नेत। और कह रहे हैं इच्छा तजकर स्वर्ग की, क्योंकि जितने भी हम लोग कर्म पहले कर के बारे में पढ़ चुके हैं वो सारे हमें स्वर्ग की लोभ दिखाते हैं कि तुम ये करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, वहां तुम्हें अच्छे अच्छे भोग होंगे, वहां तुम्हारे सारा सुख की सामग्री होगी। तो कह रहे हैं कि ऐसी जो इच्छा करने वाले, जो स्वर्ग के हमको वो दिखाने वाले हैं, लच्छेदार भाषा का प्रयोग करके हमको स्वर्ग की बातें बताते हैं, ऐसे जो वेद काम है, ऐसे लेवे जिज्ञासु वेद से सभी कर्म निष्काम। जो जिज्ञासु भक्त है, क्योंकि हम लोगों ने पहले 4 तरह के भक्त पढ़े थे, एक अर्थार्थी होता है, दूसरा आर्थ होता है, तीसरा जिज्ञासु है और चौथा ज्ञानी है।
तो जिज्ञासु तीसरे नंबर पे आता है। पहले अर्थार्थी होते हैं, जो धन को पाने की इच्छा करते हैं, वो अर्थार्थी भक्त हैं। दूसरे भक्त हैं आर्त भक्त, जो किसी कष्ट को मिटाने के लिए दुखी हैं, आर्त हैं बहुत, उस दुख को मिटाने के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसको आर्त भक्त कहते हैं। जिज्ञासु होते हैं जो परमात्मा का भेद जानने की जिज्ञासा रखते हैं, आत्मा को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। अभी उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा है कि मैं इस चीज को समझ पाऊं कि आत्मा क्या है, देह क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। ऐसे लोग जो होते हैं वो जिज्ञासु कहलाते हैं। तो कहते हैं ऐसे जो जिज्ञासु लोग हैं वो अपने वेदों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे कमलेश दीदी चारों बताना क्या क्या है? पहला है जी क्या कहता है अभी मैंने, अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब होता है जो अर्थ मतलब धन पाने की इच्छा करते हैं, वही सकाम वाले या ये सारे सकाम है। फिर दूसरा आर्त आता है। आर्त माने दुखी, जो बहुत दुखी है, शरीर से दुखी है, परिस्थितियों से दुखी है, और कई तरह के उसके ऊपर मानसिक उसके ऊपर तनाव है। इन चीजों से दुखी को आर्त कहते हैं। फिर तीसरा है जिज्ञासु, जो जिज्ञासा करते हैं आत्मा परमात्मा को जानने की, वो जिज्ञासु। और चौथे हैं ज्ञानी। गीता में कहा गया, भगवान कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे को ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, ज्ञान है उसके अंदर, समझ के कर रहा है कि भाई ये मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, उसका कोई कारण है, उसका मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली फल मिल रहा है, मैं मांग नहीं रहा हूँ, और फल तो हर कर्म का अपने आप ही आता है। तो कहते हैं कि फल की इच्छा क्यों करनी, क्योंकि परमात्मा ने ये नियम बनाया हुआ है कि आप कुछ भी करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल, बुरा करोगे तो बुरा फल आएगा ही आएगा। तो कहते हैं फलों को उद्देश्य क्यों बनाना, को फल की इच्छा मत करो और तुम निष्काम कर्म करो, अपने आप उसका अच्छा फल आएगा। पहला तो क्या है? हाँ जी, पहला कौन सा? पहला भी मैंने बताया आपको, अर्थार्थी। धन को अर्थ का मतलब समझो, अर्थ माने होता है धन। दूसरा है आर्त, आर्त का मतलब वो समझ गया। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि इच्छा तजकर स्वर्ग की करे जो विहित काम, जो स्वर्गों की इच्छा नहीं रखते हैं, इसका मतलब वो सकाम कर्म नहीं करते हैं, वो अपने अंदर कोई भी भावना कामना भी नहीं करते हैं कि हमें ये मिले वो मिले, कुछ भी नहीं कहते। वो अपने विहित काम, विहित माने जो निश्चित किए हुए परमात्मा की तरफ से आपको करने ही करने हैं, ऐसे कर्मों को विहित कहते हैं। विहित करने लायक और जो आपको करने ही चाहिए। जैसे माता पिता की सेवा है, शादी विवाह किया है तो पत्नी की देखभाल, बच्चों की देखभाल है, आपने कमाई करनी है ताकि आपका परिवार चल सके, ये सारे विहित काम है जो कि करने हैं हमको। ऐसे जिज्ञासु जो जन हैं वो सभी कर्म जो है निष्काम भाव से करते हैं, कर्मों को के फल की इच्छा नहीं करके करते हैं, बल्कि निष्काम भाव से करते हैं कि इसका फल तो अपने आप मिलेगा, मुझे तो सिर्फ भक्ति करनी है बस। जितने मत के भेद हैं स्वर्गों के हेत। अभी हम लोगों ने मतवाद पढ़ा था कि वो बेपंदी के लोटे होते हैं, इधर उधर लुढ़क जाते हैं, जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, तरह तरह के मतों में फंस जाते हैं और किसी के भी कहने में प्रभावित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे मत के भेद हैं, जितने मत के भेद हैं, ऐसे जो मत बने हुए तरह तरह के लोगों को भटकाने के लिए, वो स्वर्गों के लिए, वो स्वर्गों की आपको झलकें दिखाते हैं कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। तो वो आपको स्वर्गों की तरफ खींच खींच के ले जाते हैं। लेकिन जो मोक्ष को पाने वाले लोग हैं, जो मोक्ष में विश्वास करते हैं, वो ब्रह्म में और मोक्ष में भेद नहीं देखते कि ब्रह्म का क्या मतलब है, एक परमात्मा जिसने संसार रचा है और उस संसार के अंदर वो खुद बैठा है, एक एक चीज के अंदर उसकी अपनी स्थिति है, उसका अपना एक हर चीज के अंदर उसका एक अपना क्या कहना चाहिए, वो खुद बैठा हुआ है, उसके अंदर उसका
विद्यमान, विद्यमानता है। विद्यमान, हाँ जी, वो विद्यमान है, खुद ही विद्यमान है। ऐसे लोग जो हैं वो भेद नहीं देखते हैं, उनके जो नेत्र हैं वो निर्मल हो जाते हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आते, स्वर्गों की बातें नहीं सोचते। देखे निर्मल नेत्र, उनके जो पवित्रता है आंखों के अंदर, नेत्र माने आंख, आंखों के अंदर पवित्रता इतनी आ जाती है कि वो मोक्ष को और ब्रह्म को एक ही मानते हैं कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा मेरे अंदर भी है और चेतन है, मैं परमात्मा की एक इकाई हूँ, परमात्मा पूरा है, मैं उसका अंश हूँ और इसी शरीर में ही मुझे मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि इस शरीर को मोक्ष धाम कहा गया है। बिना इस शरीर के किसी को भी मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए मानव शरीर की बड़ी महत्ता बताई गई है। वो कहते हैं कि ये मानव जन्म बड़े ही योनियों को पार करने के बाद एक बार मिला है और इसमें हम मोक्ष को पा सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं और दूसरा कोई ऐसा जन्म नहीं है। तो इसलिए ऐसे और स्वर्ग के जो देवता हैं वो भी चाहते हैं मानव देह। हाँ जी, इसलिए महाराज जी ने कहा है कि स्वर्ग को नहीं चाहना चाहिए। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि देवी देवता भी इस मानव जन्म की पाने के लिए बड़ी कामना करते हैं, क्योंकि इवन देव फॉर्म में, देवता के रूप में भी आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भी आप देवता हैं, अच्छे कर्म किए, आप देव बने और देव बनने के बाद जब आपके कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो वापस आपको तब फिर मृत्यु लोक में शरीर धारण करके भोग जोनी है, वो भोग जोनी। उषा जी, ये क्या बात हुई कि आप स्वर्ग की चाय मत करो, क्यों? क्योंकि वो चाहोगे कुछ तभी कुछ कच्चा करोगे। हाँ जी, वो भोग योनि है, भोग की योनि है वो, जो हमारे कर्म ऑलरेडी हुए हैं उनका सिर्फ हम भोग कर सकते हैं। लेकिन मानव देह में जब वो कर्म की जो फल है वो खत्म हो जाती है तो हमें स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। और लेकिन जो मानव देह है उसमें तो उसमें अच्छे कर्म करने की है कि हम और ऊपर और सीढ़ियां ऊपर जा सकते हैं। तो करने चाहिए ना अच्छे कर्म, या कर्म करने चाहिए, लेकिन स्वर्गों का विचार नहीं करना चाहिए कि हम स्वर्ग जाएं। जो भोग आपको देखो इस कंट्री में मिले हुए हैं, आपको वही सारे स्वर्गों में मिलते हैं, तो हमने क्या करना है वहाँ। अगर आप कमलेश दीदी, अगर ये सोचकर अच्छे कर्म होते हैं तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना, फिर ये कर्म आपको बांध लेते हैं, आप बंधे रह जाते हैं, एक कामना के पीछे दूसरी आएगी, दूसरी के अब स्वर्ग मिल गया, अब इससे ऊंचा कुछ और मिल जाए, फिर जब आपके वो पुण्य कर्म खत्म होते हैं और आप फिर नीचे गिरने लगते हो, फिर कष्ट आते हैं, फिर दुनिया में आते हो, फिर वही दुख सुख भोगने पड़ते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा? फिर आदत पड़ जाती है ना अच्छे कर्म करने की। जब तुम एक बार ही एक चीज को करते रहते हो तो आदत बन जाती है कि फिर तुम नीचे को नहीं जाते, फिर तुम ऊपर ही जाते हो। तुम जरूरी नहीं है गुड्डी जी, ये इसका है कि परिस्थितियां आपके ऊपर ऐसी ऐसी आती हैं जिसमें आप डामाडोल हो जाते हो। जरूरी नहीं कि आप अच्छे ही कर्म करो। अभी आज आप अच्छे कर्म कर सकते हो क्योंकि आपके पास सारे साधन है, आपका शरीर ठीक हो, आपके पास धन है, आप दान भी करोगे, आप दौड़ दौड़ के सत्संगों में भी जाओगे, सब कुछ कर लोगे। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो इंसान को ऊपर ले जाने की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं ले जाती, नीचे की तरफ ले जाती है। वो माया ऐसी दबोचती है कि वो इतनी हावी हो जाती है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। पर इसी माया से ही तो ऊपर उठना है ना हमको, तो फिर इसीलिए तो कह रहे हैं ना हम अब है ओके, हम उठ के ये सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कभी तुम्हारा मन करता है वो मैं सो ही रहूं, बट तुम कोशिश करके उठते हो कि ओ नहीं, दिस इज समथिंग गुड, आई मस्ट गेट अप एंड लिसन। लेकिन आप इसमें स्वर्गों की कामना नहीं ना करते हो, इसमें आप स्वर्ग की कामना करके नहीं काम कर रहे हो। आपको लगता है कि अच्छा काम करने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, कोशिश तो करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम कामना करके करते हैं कि मुझे ये मिल रहा है तो फिर वो सकाम कर्म हो जाता है। आपको निष्काम करके बैठना है। आप जैसे अब बैठे हो, आपने कुछ इससे मांगा नहीं है कि मेरे को ये मिलेगा तो मैं बैठूंगा। लेकिन जो सकामी होते हैं वो कर्म की करते ही तब हैं जब उनके मन के अंदर उसको फल कोई इच्छा होती है।
फिर इच्छा को आगे रखते हैं, फिर उसके फल को आगे रखते हैं, फिर वो काम करते हैं, फिर उनके फलों को भोगते हैं, आसक्ति होती है। तो ये फिर एक पूरी की पूरी एक तार बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर ये सोच के भी करो कि ओके मैं आज मंदिर जा रहा हूँ, ओ लोग मुझे देखेंगे जाते, पर तुम्हें फिर आदत पड़ जाती है, विच इज गुड, कि फिर बाद में तुम खुद अपने आप जाते हो कि ओ अब मुझे अच्छा लग रहा है जाना। गुड्डी जी, एक चीज मैं आपसे पूछूं कि आप रोज रोज मंदिर जाते हो, ये आपकी इच्छा हो गई, अच्छा कर्म भी हो गया, पर क्या उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी? रोज मंदिर जाने, आदत तो पड़ जाएगी ना। आदत सिर्फ मंदिर जाने की पड़ी ना, अपने आप को जानने की तो इच्छा हुई नहीं। एक बात और, आप वहां गए, आपको मान मिला, बैल साहब, जब तुम मंदिर जाओगे तो सुनोगे भी तो कुछ, बेवकूफ थोड़ी हो तुम कि मंदिर होकर दीवारों के दर्शन करके आ जाते। you'll go in, you'll sit, you will listen, तो आदत तो पड़ेगी। और फिर उससे बिल्कुल आपकी बात एकदम से सही है, लेकिन हम लोग उन आदतों के पीछे और कई आदतों में फंस जाते हैं। आप वहां गए, आपने भजन गाया, आपने आपको लोगों ने कहा बड़ा अच्छा गाया, आप उसमें अपना अहंकार को बढ़ा के आ गए, फिर आपको मान मिला, आप बहुत खुश हो गए कि मुझे वहां जाने से मान मिलता है, तो आप वहां पर आगे आ गए, तो आप वहां पर बैठ गए, फिर आपको किसी ने कुर्सी पे बिठा दिया, आपको बहुत और लगा अच्छा कि भाई मेरे को तब लोग जानने लगे। तो आप एक मंदिर जाने से नहीं कुछ, आप उसके अंदर कई चीजें अपने पीछे जोड़ रहे हैं, जिसको कि आप देख नहीं रहे हैं, आप ऊपर नहीं जा रहे, आप नीचे जा रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ। मैं फिर भी सोचती हूँ कि उसमें भी अच्छाई है कि चाहे तुम ये सोच के जा रहे हो कि लोग मुझे वहां पे सुनेंगे, बट तुम जा तो रहे हो, तुम कोशिश तो कर रहे हो जाने की। देखो वो बात सही है, अगर आप इसको ठीक समझते हो, आगे नहीं उसके सोचना नहीं चाहते कि मैं वहां जाके क्या पा के आई और मैं क्या गंवा के आई। जब आपके घर आके उसको विचार करते हो, फिर उसके ऊपर मनन करके आगे बढ़ते हो, तो आपका जाना सार्थक है। या पर वो एक टाइम पे आ जाएगा ना फिर अपने आप। जब तुम हर बार जाओगे तो फिर तुम इसके बारे में सोचने लगोगे कि मैंने क्या पाया वहां जाके। सो देन यू विल गो विद द हैप्पीनेस कि ओ मैं जाऊं, मेरे को ये मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मेरे ख्याल से समय हो गया हम लोगों का। क्या टाइम हो गया? हाँ जी, समय हो गया। अब मैं ज्योति बोल रही हूँ, सर्व शक्ति माते करके, फिर मतलब खोल लेना राम राम करने के लिए। हाँ जी चलो। मते परमा मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने 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 श्री रामाय नमः। जय श्री राम। अनम्यूट कर लो सभी राम राम करने के लिए। के राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सबको राम राम। और फिर अब कल मिलेंगे आई थिंक। हाँ जी, राम राम जी सबको राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। चलो राम जी ने चाहा तो कल जय जय राम। जय राम जी। जय